टेली जगत की एक ऐसी स्टार जो अपने टेलीविजन करियर में खूब पॉपुलर हुई। अपने एक्टिंग स्किल्स और खूबसूरती से इन्होंने हर किसी का दिल जीता और अपने शोज के किरदार के रूप में ये आज भी हर घर में जानी जाती है। इनका एक्टिंग करियर अच्छा रहा, जहां इन्होंने बहुत से शोज में काम किए, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव देखे गए। ये अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर अक्सर ही चर्चा में रहती है। इनकी पहली शादी हुई थी 1998 में, जिससे इनको एक बेटी हुई, लेकिन फिर इन्होंने अपने हस्बैंड से 2007 में डाइवोर्स ले लिया। इनकी दूसरी शादी हुई 2013 में और फिर 2016 में इन्हें एक बेटा हुआ, लेकिन फिर 2019 में इन्होंने अपने हस्बैंड पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया और उनके हस्बैंड को कस्टडी में भी ले लिया गया था। उसके बाद अब फिर से वो सुर्खियों में हैं, क्योंकि अब उनके हस्बैंड ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि वो एक्ट्रेस उन्हें उनके बेटे से मिलने नहीं देती। हम बात कर रहे हैं कसौटी जिंदगी की प्रेरणा यानी कि श्वेता तिवारी की। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी और उनके पति अभिनव कोहली के रिश्तों के बीच काफी समय से अनबन चल रही है। श्वेता अपनी बेटी पलक तिवारी और 4 साल के बेटे रियांश के साथ अभिनव से अलग रह रही हैं। पिछले साल नवंबर में अभिनव ने आरोप लगाया था कि एक्ट्रेस उन्हें उनके बेटे रियांश से मिलने नहीं दे रही है। इसके बाद से ही अभिनव और श्वेता के रिश्ते को लेकर काफी खबरें आ चुकी है। अपने बेटे से मिलने की कोशिश को जारी रखते हुए अब अभिनव कोहली ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अभिनव की वकील तृप्ति शेट्टी ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए कंफर्म किया कि उन्होंने दिसंबर 2020 में श्वेता के खिलाफ हाई कोर्ट के याचिका दायर की है। तृप्ति ने कहा कि जब श्वेता को कोरोना वायरस हो गया था, तब उन्होंने रियांश को अभिनव के साथ रहने के लिए भेज दिया था। उस वक्त अभिनव ने अपने बेटे का पूरा ख्याल रखा, लेकिन फिर ठीक होने के बाद श्वेता रियांश को ले गई और तब से लेकर अब तक वो अभिनव को अपने बेटे से मिलने नहीं दे रही है। तृप्ति ने आगे कोर्ट की कार्रवाई पर चर्चा करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने दिसंबर 2020 में एक नोटिस जारी किया था और 5 जनवरी को उस मामले पर सुनवाई हुई थी। उस दिन श्वेता भी वहां मौजूद थी और उन्होंने अपने लिए एक वकील करने का समय मांगा था। अभिनव की वकील के मुताबिक उन्होंने श्वेता से आग्रह किया था कि वो अभिनव को रियांश से मिलने दे, कम से कम वीडियो कॉल के जरिए। कोर्ट के आदेशानुसार अभिनव हर शाम 6 से 6:30 बजे के बीच रियांश से बात कर सकता था। अभिनव ने भी दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि उन्हें 12 नवंबर 2020 से बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा है। 27 नवंबर को रियांश के जन्मदिन पर भी वे बेटे से मिल नहीं पाए थे। आपको बता दें कि श्वेता तिवारी ने अपने हस्बैंड पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाते हुए कहा था कि अभिनव ने उनके और उनकी बेटी पलक के साथ गलत व्यवहार किया है। उसके बाद इस मामले पर श्वेता की बेटी ने इंस्टाग्राम पे ओपन लेटर शेयर करते हुए कहा था कि मैं पलक तिवारी कई बार दुर्व्यवहार का शिकार बनी हूँ, मेरी मम्मी नहीं। रीडर होने के नाते आपके लिए ये भूल जाना बहुत आसान होता है कि बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है। मेरी माँ ने अपनी दोनों ही शादियों में बहुत ही धैर्य रखा। वो आगे कहती हैं, मैं अपनी माँ के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। वो एक मजबूत इंसान है और केवल मैंने उनकी दिन रात की मेहनत को देखा है। अभिनव कोहली ने मुझे कभी शारीरिक रूप से छेड़खानी नहीं की और ना ही कभी उसने मुझे गलत तरीके से छुआ। उसने कुछ गलत बातें बोली जो केवल मैं और मेरी माँ ही जानते हैं, और अगर कोई भी औरत अपने बारे में ऐसी बातें सुनेंगी तो वो उन्हें सुनकर भड़क जाएंगी। शब्द जो औरत के सम्मान पर सवाल उठाते हैं, जो आप किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं सुनना चाहोगे, अपने पापा से तो बिल्कुल भी नहीं। आज मैं एक गर्वित बेटी होने के नाते बता रही हूँ कि मेरी माँ बहुत ही सम्मानजनक लोगों में से एक है, जिनसे मैं अभी तक मिली हूँ। मेरी माँ आत्मनिर्भर है, जिनको किसी की भी जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने हमेशा दोनों परिवारों में पुरुष की भूमिका निभाई है। For more such updates, stay tuned and keep watching Telechecker.
Know all about the Tele world by subscribing to Telechuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.